तो मुझे बहुत खुशी हुई आज सुबह पता चला कि नेशनल पीजी कॉलेज का जो रिजल्ट आज आया है पूरे यूपी का, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी देखते हैं। तो जो ये है फ्यूचर जॉब्स रिक्वायर फ्यूचर रेडी एजुकेशन। तो फ्यूचर में मतलब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किस तरह की स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हमारे स्टूडेंट को चाहिए। अगर हम एक टीचर बना रहे हैं एजुकेशन प्रोग्राम में, तो 5 साल के बाद स्टूडेंट ये टीचर जब अपनी क्लास में जाएगा तो उसमें किस तरह की पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसीज स्किल्स उसमें होनी चाहिए। अगर हम उसको देखकर आज पढ़ाएं तो हमारा स्टूडेंट जब कहीं भी स्कूल, किसी भी स्कूल में टीचर बनता है तो वो इजीली अडेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए करिकुलम को जब हम फ्यूचर रेडी बनाएंगे तो ये सब चीजें जो हैं वो जो प्रोग्राम वो स्टूडेंट करेगा उसमें आ जाएंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज रीशेपिंग दी, यू कैन से दी एजुकेशनल सिनेरियो। और इसमें आपका इंडस्ट्री 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सोसाइटी 5.0 जो कि जापानीज वहाँ से कंसेप्ट आया था, जिसमें सोसाइटी 5.0 में सुपर स्मार्ट ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी की संकल्पना की गई है। आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट होम्स, अंदर जैसे स्टेप इन है तो आपने देखा होगा मॉल पे दरवाजा खुद खुल जाता है, घर में एंटर किए लाइट्स खुद ऑन हो जाती हैं, कमरे से बाहर गए लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, और आजकल कई ऑफिसेज ने कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए जैसे ही व्यक्ति अपने रूम से बाहर निकलता है, वो कुछ सेकेंड उसमें मिनट्स होते हैं, उतने अगर नहीं कोई वो सेंसर लेता तो ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह के, तो ये स्मार्ट ह्यूमन सेंटर जिसमें टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको इंटीग्रेट जो है वो किया, इस पर आजकल जो है काम किया जाता है। तो इसमें ये एआई, आजकल एआई पर बहुत बातें की जा रही हैं। एआई को कैसे आप टीचिंग में इंटीग्रेट करेंगे, एआई को कैसे रिसर्च में इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से एआई को इंटीग्रेट करके रिसर्च आर्टिकल या पेपर बनाएंगे, किस तरह से असेसमेंट करेंगे, किस तरह से करिकुलम बनाएंगे। आज मैं करिकुलम में भी आपको बताऊंगी एआई कैसे बनाएंगे। तो लेकिन हम गलती क्या करते हैं, या हमारा स्टूडेंट गलती क्या करता है, एआई से ले लेता है और उसको एज इट इज पेस्ट कर देता है। ये नहीं करना। टेक्नोलॉजी जो है जब ये आई और जब टीचर्स में बोला गया कि अब आपको आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये किए जाएंगे, तो टीचर्स में एक फियर आया कि टेक्नोलॉजी तो हमको रिप्लेस कर देगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं करेगी। एआई आया तब भी यही फियर था कि ये हमारी नौकरी ले लेगा, लेकिन एआई जरूर ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है। लेकिन आप जब इस पे काम करें तो देखें, और अगर आप अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें गलत भी दिखेंगी। तो इट इज़ योर इंटेलिजेंस कि आप अपनी तरह से, यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम देयर, लेकिन आप अपने उससे उसको फिर डिज़ाइन करिए या लिखिए या जो भी आप जिस भी काम के लिए कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर कैरियर्स। तो फ्यूचर में जो भी इंस्टीट्यूशन में जिस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे कॉमर्स के उसमें चल रही हूँ, मैनेजमेंट में चल रही हूँ, कंप्यूटर साइंसेस में चल रही हूँ, किसी भी एरिया में चल रही हूँ, उसमें आप देखिए कि आगे फ्यूचर क्या है। जैसे रोबोटिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा है, तो वो उस पर आपके स्पेशलाइज्ड जो है कोर्सेज जो है उस पर के लिए। आर्ट्स में अगर मैं जाएँ तो एनईपी में, क्योंकि विजन स्टेटमेंट इट इज सेंटर्ड ऑन द इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर देखिए कितने कोर्सेज, उसका इंटीग्रेशन। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था आईकेएस के ऊपर कि उसका इंटीग्रेशन, और आपको ये पता होगा कि आईकेएस में, आईकेएस तो पता है ना, इंडियन नॉलेज, उसमें जितने भी डिसिप्लिन्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स जितने भी पढ़ाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड भी पढ़ाए जाते हैं, जितने भी इलेक्टिव, कोर, मेजर, माइनर, प्रोफेशनल,
सब आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। सो द एरिया इज सच, और इतना बड़ा है कि आपकी पूरी जिंदगी भी लगेगी तब भी आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और AICT ने जितने, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के बनाता है करिकुलम, उसमें आपको पता होगा 2 क्रेडिट कोर्स IKS का डाला है, पता है कि नहीं, कंपल्सरी कंपोनेंट में डाला। तो जिन जिन चीजों की जरूरत, IKS को क्यों डाला गया है बोलिए? जब बच्चा पढ़ेगा तो वो जानेगा अपनी, हमारे इसमें नॉलेज सिस्टम में ये था। कहीं भी देखिएगा कोई हिंदी में बोलता है तो सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, और जैसे वो इंग्लिश में बोलता है तो सब बड़े इम्प्रेस, चाहे वो गलत ही इंग्लिश बोल रहा हो और जो कंटेंट बोल रहा हो वो और भी गलत बोल रहा हो। ये आज के हमारे टाइम की एक माइंडसेट जो है वो बन गया, उसको भी तोड़ना। आप देखिए आजकल गवर्नमेंट के भी कितने प्लेटफॉर्म्स, और हायर एजुकेशन में भी आप देखिए जो बड़े बड़े भी लोग हैं, दे आर नाउ स्पीकिंग इन हिंदी। ठीक, तो जो NEP 2020 में जिन बातों पर फोकस किया गया है, क्योंकि विजन स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो द एजुकेशन विच इज रूटेड इन द इंडियन, तो वहीं से इंडियन नॉलेज। और आप देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को AICT ने बनाया, और UGC ने जो करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है और UG PG लेवल, उसमें भी ये कंपल्सरी कंपोनेंट के रूप में रखा। एक तो ये है, और दूसरा है कि जो भी विषय है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, मैनेजमेंट हो, चाहे आपका मेडिकल साइंस हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, सबके जो जो एरियाज में जहां जहां इंडियन नॉलेज सिस्टम का, उसको यूनिट्स में भी, कोर्स के यूनिट के अंदर भी इंटीग्रेट करने को कहा गया है। तो जब आप एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें करिकुलम शुड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये इसकी बात भी जो है NEP 2020 में की गई है। और STP गोल्स पता है आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी अगर 2030 तक वो अचीव करने हैं तो उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग फ्रॉम वूम टू टूम, वूम टू टूम, लर्निंग फ्रॉम वूम टू टूम। आ गया आप लोगों को समझ जो इन्होंने बोला? हाँ, तो अब बताइए क्या समझे। बोलिए बोलिए। From birth to end. From birth to till the end. ये लिटरल मीनिंग हुआ इसका, लाइफ लॉन्ग, होल लाइफ लर्निंग। जो आपने बोला दैट इज द लिटरल मीनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस। ये जो टर्म यूज किया, क्योंकि अभी हम करिकुलम में इसको यूज कर रहे हैं, जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उन चीजों को करिकुलम का पार्ट नहीं बना पाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या है, किस लिए लिखा गया है? कुछ ले सकते हैं इससे। देखिए अभी तक आप पढ़ते रहे कि BA कर लिया, BSc कर लिया, MA कर लिया, उसके बाद कुछ पढ़े आप? पढ़े? मैम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वी कैन से चेंजेस को अडैप्ट कर, चेंजेस को अडैप्ट करना और उसके साथ सीख एस्पिरेट करते हैं, उसको सीख करते हुए। देखिए जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। जो हमने 10 साल पहले पढ़ा था क्या आज वो रेलिवेंट है? तो अब जो चीज़ रखी जाएंगी तो हमको अपने नॉलेज एरिया को अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्किल लेवल को अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों, जब हम एज अ फैकल्टी हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो अब आप यहाँ इस प्रोग्राम में 12 दिन बैठ रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं उसको सीख रहे हैं, नोट कर रहे हैं,
और कोई एक कान से सुन रहा है दूसरे से निकाल रहा है, अटेंडेंस तो मिल ही रही है और सर्टिफिकेट भी मिल ही जाएगा। किसी भी प्रोग्राम का अगर मैं एनालिसिस करूं, उसमें 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे आर ओनली वरीड अबाउट अटेंडेंस and whether they will get the certificate or not. So they are always after what are the criteria for getting the certificate. So their efforts are only to fulfill those criteria. और सिर्फ 20% लोग हैं जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। वही 20% हैं ये लाइफ लॉन्ग। और कुछ आप लोगों ने देखा होगा अपने दोस्तों में या वो कि वो कहता है मैं स्वयं से ना ये वाला कोर्स कर रहा हूँ, इससे मेरे को ये स्किल जो है सीखने को मिल जाएगी। और एक मैं बहुत अच्छा अभी एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ, हमारा पहले जो सेंटर था टीचिंग लर्निंग सेंटर था अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय, उसमें हमारे ज़्यादातर जो है फिजिकल मोड में प्रोग्राम होते थे। उसमें एक प्रिंसिपल आए थे और उनकी रिटायरमेंट अगले महीने होने वाली थी, मतलब जिस महीने वो था प्रोग्राम उससे अगले महीने। तो हम लोगों ने एक पैसे रखा था, तो उन्होंने बताया कि फिर मैंने कहा कि अगले महीने रिटायरमेंट है और ये पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम, कुछ मेरे ख्याल 20 डेज का था कि क्या वो प्रोग्राम करने आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो प्रोग्राम्स इसलिए करने आते हैं कि करियर एडवांसमेंट स्कीम में आपको फ़ायदा हो जाए, है ना, मैक्सिमम इसीलिए वो करती है फैकल्टी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका तो कोई करियर एडवांसमेंट नहीं, कुछ नहीं है, आप क्यों आए हैं? और वो ही वॉज द प्रिंसिपल और वो अगले महीने रिटायर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सीखने आया हूँ कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं फिर बच्चों को जो यहाँ से सीख के जा रहा हूँ उसको ऑनलाइन या उस रूप में फ्री में सिखाऊंगा। जब फ्री में सिखाएंगे तो एक तो एंगेजमेंट होगी रिटायरमेंट लाइफ में, एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी अभी हम आगे लेंगे, और वो फीचर है करिकुलम का कि जब आप किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं तो आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो उनको कोई ये नहीं कि भी 9 बजे ऑफिस जाना है और 5 बजे आना, पूरा दिन खाली। तो वो कुछ अपना मटेरियल बना रहे हैं, कुछ हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड ही था वो प्रोग्राम, तो वो बनाकर और बच्चों के साथ वो जो भी होंगे उनके साथ वो शेयर डिजिटल, कहते मैं घर में भी बैठा रहूँगा और घर से ही अपनी एंगेजमेंट करूँगा। तो वो इसलिए सीख रहे थे, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मुझे उसका एग्जाम्पल जो आपको बताया। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी पर्सनल क्यूरोसिटी को फुलफिल करने के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी है। तो जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं वो तभी सीखेंगे कि उसकी कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ आप में हो या आपका वो इंटरेस्ट एरिया हो, तभी ना सीखेंगे हम कि ऐसे कोई भी कोर्स कर लेंगे। स्वयं पे तो देखिए लाखों में कोर्स हैं, लेकिन उसमें से आप 1-2 ही चूज करेंगे। तो ये है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। आगे चले, नहीं तो इस स्पीड से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो डिजिटल रेडी करिकुलम में क्योंकि टेक्नोलॉजी का आजकल इंटीग्रेशन, घर में आप देखिए किचन का पार्ट बना है, कहीं भी देखिए घर में, सब जगह, सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है और करिकुलम में तो बिल्कुल नहीं है, वो है भी तो कंपार्टमेंट। इसको पूरा ब्लेंड करना है हमने अपनी टीचिंग के साथ, अपने असेसमेंट प्रोसेस के साथ, अपनी रिसर्च प्रोसेस के साथ। तो इंटीग्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस while ensuring that the graduates remain employable, innovative and globally competitive. ये नहीं कि खाली उनको ये सिखा दिया, वो इसलिए सिखाया ताकि आगे उनको एम्प्लॉयबिलिटी भी मिल सके। क्योंकि आप किसी भी एरिया में जाएं, चाहे आपकी स्कूल में नौकरी लगे या किसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल में जा रहे हैं, सबकी एक प्री डिफाइंड आपकी कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स हैं, ठीक है। और उन स्किल्स का आप देखिए जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो एक प्रेजेंटेशन या वाइवा होता है, पूछा जाता है ना कुछ, उसी वो जो आप 2 मिनट बोल रहे होते हैं उसी से आपकी असेसमेंट हो जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं और आपका क्या। और जिस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगी और आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा, बेशक आपके 90% मार्क्स हों, आपको नहीं रखा जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. So a digital ready curriculum refers to an educational framework that integrates digital technologies, innovative teaching methods, industry relevant skills. तो जिन programs जो कि इंडस्ट्री AICT इंडस्ट्री कनेक्ट की भी बात करता है, तो जिन जिन इंडस्ट्रीज के साथ आपके प्रोग्राम में कोर्सेज हैं, उन इंडस्ट्रीज को आपको एक्सप्लोर जो है वो करना है. And flexible learning approaches. Flexibility should be the, you can say, the important ingredient of your curriculum to prepare students for future academic pursuits and professional careers.